हाँ जी, इंक्रीजिंग फंक्शन का हमने ग्राफ देखा था। ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पर तीनों के अंदर चेक करो। इफ लेट्स से दिस इज x1 एंड दिस इज x2, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, ठीक, एंड दिस इज x1 एंड दिस इज x2, ठीक। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि x1 x2 क्या है, कि तीनों के अंदर x1 इज लेस देन x2 एंड x को हम इनपुट कंसीडर करते हैं किसी भी फंक्शन का, ठीक। तो बेसिकली x1 is the smaller input and x2 is the larger input, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या चीज आ रही है, f of x1 एंड यहाँ पे क्या जा रहा है आपका f of x2, ठीक। यहाँ पे जा रहा है आपका f of x1 एंड यहाँ पे जा रहा है आपका f of x2, यहाँ पे अगेन जा रहा है आपका f of x1 एंड यहाँ पे जा रहा है आपका f of x2। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर छोटा इनपुट है तो उसका आउटपुट भी छोटा होगा, बड़ा इनपुट है तो उसका आउटपुट बड़ा होगा, ठीक। क्लियरली f of x2 greater than f of x1 है, तो if x1 is less than x2, then f of x1 must be less than f of x2 for increasing function, for increasing function। I hope ये क्लियर हुआ अनन्या? यस सर। ठीक, ऐसे ही अगर डिक्रीजिंग हो, ठीक, तो डिक्रीजिंग अगर हो तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसा जाएगा, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, दिस इज x1, ठीक, दिस इज x2, दिस इज x1, दिस इज x2, एंड ओवर हियर दिस इज x1 एंड दिस इज x2, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो ये आ गया आपका f of x1 एंड, ठीक, दिस इज योर f of x1 एंड दिस इज योर f of x2, यहाँ पे f of x1, दिस इज f of x2, ठीक, दिस इज f of x1 एंड दिस इज f of x2, ठीक, ये चीज आ गई। अब क्लियरली ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है कि x1 इज लेस देन x2, इफ x1 इज लेस देन x2 देन f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2। आई होप क्लियर हुआ, क्योंकि f of x1 की वैल्यू ज्यादा है, तो देन बेसिकली फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, अगर इनपुट हमारा कम है तो आउटपुट उसका ज्यादा हो, ठीक। तो लॉग का जो ग्राफ है वो हमने देखा था, लॉग के दो ग्राफ होते हैं, एक होता है ये वाला, ये होता है आपका log ax फॉर a ग्रेटर देन 1, एंड फिर आपका होता है ये वाला, दैट इज log ax फॉर a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, a फ्रैक्शन के लिए। तो दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक, दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ एंड दिस इज डिक्रीजिंग ग्राफ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इनपुट ये x1 है, ये x2 है, ठीक, x1 इनपुट पे आपका जो आउटपुट है वो ज्यादा आएगा, x2 इनपुट पे आपका आउटपुट जो है वो कम आएगा। दिस इज f of x1, दिस इज f of x2, यानी कि योर f of x1, हाँ, f of x1 बोल सकते हो, फिर आप डायरेक्टली नाम log यूज कर सकते हो, दैट इज log a x1 एंड log a x2, ठीक। आपका ये चीज होगा फॉर x1 इज लेस देन x2, ठीक, ये होगा अगर आपका a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ये समझे। लेकिन इधर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे x1 पे छोटा आउटपुट आएगा, x2 पे बड़ा आउटपुट आएगा, ठीक, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है, ये चीज थी, ठीक है, ये चीज थी। करें, कंटिन्यू करें फिर, ठीक हो, चलो। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ जी, तो ट्रिगो फंक्शंस के अंदर ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा 6 फंक्शन है बेसिक, उन्हीं का देखना है। तो पहला साइन फंक्शन, ठीक, तो इसको y इक्वल टू साइन एक्स लेके जाएंगे, एंड इसका जो ग्राफ है, ठीक, अब ये वाला ग्राफ होता है इसका, ये 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, एंड इस तरीके से ये जो है पॉइंट, ये हाइट, तो ये +1 जाती है, ऐसे ये वाली जो नीचे वाली है, ठीक, ये -1 जाती है,
एंड दिस इज पाई बाय 2, दिस इज माइनस पाई बाय 2। अब अगर मैं सिर्फ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 वाला ग्राफ देखूं, ठीक, तो इसके बीच में ये वाला पार्ट सिर्फ, ठीक, ध्यान से देखो, तो इस वाले पार्ट में ये बढ़ता जा रहा है, राइट। तो अगर ये चीज बढ़ती जा रही है तो इट इज इंक्रीजिंग। सो फॉर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक, सिर्फ इस पार्ट में ये क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक। और इसकी वैल्यू जो है ये -1 टू, देखो यहाँ पे -1, फिर बढ़ती 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 ये गई 1 तक, तो -1 टू 1 जा रही है, ठीक, ये चीज आ रही है, ठीक। अच्छा, इसके बाद पाई बाय 2 के बाद फिर ये 3 पाई बाय 2 तक, फिर ये नीचे कम होना शुरू हो गया, तो फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, ऐसे पाई पाई के इंटरवल के बाद बढ़ेगा, कम होगा, इस तरीके से, ठीक। तो ये हमें बेसिक इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। प्लस एक और चीज, ठीक, जो अभी तक हमने नहीं देख रखी है इसकी, वो ये है कि, अच्छा एक चीज समझना, मान लो हाँ एक सेकेंड, हाँ जी, तो मान लो एक ऐसा है ग्राफ, ठीक, एंड ये ऐसा है ग्राफ, ठीक। आई होप इन दोनों ग्राफ के अंदर तुम्हें फर्क दिखाई दे रहा है। पहला वाला ग्राफ जो है ये हमेशा बढ़ता जा रहा है, ठीक, ये वाला जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, ठीक। लेकिन ये वाला ग्राफ क्या है, ये यहां तक बढ़ा, उसके बाद में फिर कम हुआ, ठीक। तो बेसिकली दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड दिस इज अ मिक्सचर ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक। अब खुद सोचो, एक ग्राफ अगर बढ़ेगा उसके बाद कम होगा, ठीक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक, यानी कि टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, बेसिकली ये चीज समझो, ठीक। तो अगर इस टाइप का ग्राफ है, ठीक, जैसे कि ये सेकंड वाला ग्राफ, ठीक, अब ध्यान से देखना है ये चीज, मैंने क्या किया, पहले वाले ग्राफ में कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, ये पूरे के पूरे ग्राफ को एक ही पॉइंट पे टकराएगी, ठीक। लेकिन इसका ग्राफ का देखो, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई तो ये ग्राफ को 2 पॉइंट पे टकरा रही है। अब इस चीज का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमारा y क्या रहता है, सेम, यानी कि ये अगर x1, ये अगर x2 है, ये अगर y1 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका x1 y1, एंड ये पॉइंट आ जाएगा आपका x2 y1, यानी कि ये कर क्या रहा है फंक्शन, x1 x2 एंड इधर y1, x1 को भी y1 के साथ रिलेट कर रहा है, x2 को भी y1 के साथ रिलेट कर रहा है, इसका मतलब होता है many values are related to single value, ठीक। इस चीज को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, ठीक, इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। मैनी, व्हेन मैनी एक्स आर रिलेटेड टू सिंगल वाई, मैनी का मतलब मोर देन वन, बेसिकली मोर देन वन का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। मैनी का मतलब बेसिकली क्या चीज है, ग्रेटर देन वन, ठीक। तो व्हेन मैनी वैल्यूज आर रिलेटेड टू यूनिक सिंगल वाई, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। और इस चीज को देखने का तरीका हमारा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, ठीक, ये चीज हमें बताता है कि फंक्शन हमारा मैनी वन है या नहीं है, ठीक, हमें ये चीज बताता है। क्लियर हुआ। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी ग्राफ को 2 बार टकरा रही है तो इट इज अ मैनी वन, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक। ये देखो जरा, इसका एक पॉइंट पे एक एक एट ए टाइम पे एक इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट पे एक आउटपुट, 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 तो इट्स नॉट अ मैनी वन, इट्स वन वन। वन वन का मतलब एक इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, ठीक। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, वन वन है ये मैनी वन। अब मेरे को ये चीज बताओ, साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक, ये इधर भी टर्न कर रहा है, ये इधर भी टर्न कर रहा है, तो अब अगर देखो मैंने साइन एक्स के ग्राफ में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ठीक, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई इस तरीके से, तो सॉरी, हाँ जी, तो ये देखो जरा, इस एक्स पे ये सारे के सारे जो एक्स हैं, ये सारे के सारे, इन सारे के सारे एक्स पे आउटपुट क्या आ रहा है, सेम, तो ऑब्वियसली साइन एक्स इज अ मैनी वन फंक्शन, ठीक, साइन एक्स इज अ मैनी वन फंक्शन। आई होप क्लियर हुआ।
हाँ जी, चिराग, Yes, sir. चिराग, दक्ष, Yes, sir. दिया, Yes, sir. काव्या, Yes, sir. राजवीर। Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, राजवीर शुभम को फोन कर ले यार। उसका फोन अरे स्विच ऑफ हो रहा है। ओके ओके। एंड आदित्य का मेरे पास उसका नंबर नहीं है। किसी और ने किया? चलो, हाँ जी, साइन एक्स का ग्राफ क्लियर हुआ। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, साइन का इनवर्स साथ में बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक, साइन का ग्राफ एंड साइन का इनवर्स हम साथ में बना रहे हैं। तो ध्यान से देखो, y इक्वल टू साइन एक्स का इसका जो इनवर्स होता है, ठीक, इस तरीके से बोलते हैं इसको, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये जो इनवर्स पावर -1 लिखा है, ठीक, ये जो -1 लिखा है, दिस डज नॉट मीन इनवर्स, सॉरी, रेसिप्रोकल। ठीक, दिस इज इनवर्स एंड नॉट रेसिप्रोकल। ठीक, इस चीज का मतलब है इनवर्स, इस चीज का मतलब रेसिप्रोकल नहीं है, बस ये चीज समझना। ठीक, अच्छा, अब अगर इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इधर साइन π/3 निकाला तो वो आता मेरा √3/2। तो इस चीज का मतलब क्या है कि साइन इनवर्स, अब जहाँ पे इनपुट क्या π/3, वो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। तो π/3 आउटपुट आएगा किस इनपुट पे? √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 का जो आउटपुट है, ठीक, वो आएगा π/3। यानी कि इधर जो काम हो रहा है, इनपुट है, वो इधर आउटपुट है, जो इधर आउटपुट है वो इधर इनपुट है। ये चीज समझ आई? ठीक, तो इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो जाते हैं। अब जैसे देखो, साइन π/6, ठीक, तो इसका आउटपुट साइन π/6 30 डिग्री, दैट इज 1/2। तो इधर साइन इनवर्स 1/2 जो है, ये आपका क्या हो जाएगा? π/6, इस तरीके से। ठीक, ये चीज। अब हमें साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, लेकिन यहाँ पे अब फंक्शन में आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन ये अभी देखो, समझो इस चीज को कि इफ अ ग्राफ is 1 1 and on to function, ग्राफ का मतलब फंक्शन, ठीक, if a function is 1 1 on to, then only its inverse exists। ठीक, 1 1 on to का मतलब क्या है? ठीक है, इस चीज का मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 1 का तो मैंने आपको मतलब समझा दिया अभी। ठीक, 1 1 का मतलब क्या है? या तो हमेशा इंक्रीज करे या तो हमेशा डिक्रीज करे। बेसिकली एक इनपुट पे एक आउटपुट आना चाहिए, ठीक, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो इस चीज का मतलब है, या दो से ज्यादा इनपुट पे, एक से ज्यादा इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं आना चाहिए। ठीक, वो चीज। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर चीज को होने के लिए फंक्शन या तो हमेशा इंक्रीज करना चाहिए या तो हमेशा डिक्रीज करना चाहिए। तो बेसिकली फंक्शन इज, इसका मैं अलग से बोलता हूँ, हाँ जी, तो फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक, या तो हमेशा बढ़ता रहे या तो हमेशा कम होता रहे। और व्हाट इज ऑन टू? ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब यह है कि फंक्शन इज कवरिंग इट्स टोटल रेंज। ठीक, जैसे साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 to 1। तो बेसिकली मेरे को साइन एक्स का वो वाला पार्ट लेना है, साइन एक्स का बेसिकली -1 to 1 जो टोटल रेंज कवर अप है, मतलब साइन एक्स का जो -1 to 1 वाला पार्ट आउटपुट है, वो सारा का सारा आना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक, इस तरीके से ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज, अगर मैंने ये वाला पार्ट लिया, ठीक, दैट इज -π/2 से π/2, दैट्स इट, सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक, सिर्फ ये वाला पार्ट। अब ध्यान से देखो, -π/2 से π/2 के बीच में हमेशा ये बढ़ता ही जा रहा है, तो इट इज 1 1। ठीक, एंड ये -1 to 1 पूरा का पूरा अपना रेंज कवर कर रहा है। तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2,
ठीक, इस पर्टिकुलर पार्ट के बीच में जो साइन एक्स का ग्राफ है वो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। हाँ जी, इस चीज को समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ। यहाँ पे अगर ना समझ में आया हो, सर व्हाट इज द नहीं मीनिंग ऑफ समझ आया। दिया, क्या चीज नहीं समझ आई? 1 1 ऑन के टू ऑन वाला। टू 1 1 ऑन टू। समझ आया? यस सर। 1 1 का मतलब आपको क्लियर है ना कि हमेशा या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 1 1 का मैं मतलब दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं 3 पाई बाय 2 तक, ठीक, तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर भी ये 1 1 हो। ठीक, यहाँ पर भी 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 है, दोनों जगह पे 1 1 है। ठीक है, पहले तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। नाउ ऑन टू का मतलब मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ऑन टू का मतलब ये होता है कि जो भी मैं पार्ट उठा रहा हूँ, ठीक, उसके अंदर ऑन टू का एक्चुअली में मतलब ये होता है कि अपना सारा का सारा रेंज कवर करना। ठीक, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि फंक्शन जो है वो अपना सारा का सारा रेंज कवर करे। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 देखूं तो माइनस पाई बाय 2 पे आउटपुट क्या आ रहा है? -1। फिर बड़ा 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 बढ़ के क्या गया? 0। फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा बढ़ के और से क्या चला गया? +1। तो -1 से बढ़ता 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 कहां तक चला गया? +1 तक चला। ठीक, -1 से बढ़ता 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 कहां तक चला गया? +1 तक चला गया। तो कहने का मतलब ये चीज है कि और साइन एक्स का तो रेंज ही यही होता है। यानी कि अगर मैं देखूंगा कि इनपुट अगर मेरा -π/2 से π/2 है, राइट, तो सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में इसका आउटपुट क्या आ रहा है? -1 to 1, यानी कि इसका सारा का सारा आउटपुट आ रहा है। यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में इसका अगर सारा का सारा आउटपुट आ रहा है, यानी कि सारा का सारा रेंज कवर अप हो रहा है, तो इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, यस इट इज ऑन टू। आई होप क्लियर हुआ दिया। यस सर। ठीक, तो बेसिकली एक इंटरवल के अंदर अगर वो अपना सारा का सारा रेंज कवर कर रहा है तो सिर्फ उसी इंटरवल के अंदर वो चीज क्या है? ऑन टू है। अब जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ठीक, जैसे यही साइन एक्स है। ठीक, अब ध्यान से देखो 0 टू पाई के बीच में क्या ये ऑन टू है? 0 टू पाई के बीच में, अब ध्यान से देखो, ये 0 से π/2 क्या हुआ? इनपुट या आउटपुट बढ़ता जा रहा है, 1 तक गया, π/2 तक गया। एक्स की वैल्यू अगर 0 से π/2 जा रही है तो आउटपुट क्या जा रहा है आपका? 0 से 1। ठीक, लेकिन फिर जब π/2 से पाई गया तो आपका ये डिक्रीज होके फिर 1 से डिक्रीज होके कहां तक चले गया? 0। तो यानी कि 0 टू पाई के बीच में साइन एक्स का आउटपुट क्या होता है? 0 टू 1। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो इट इज नॉट ऑन टू, क्यों? क्योंकि इसका पूरा का पूरा रेंज कवर नहीं हो रहा है। तो 0 से पाई के बीच में इट इज नॉट ऑन। ठीक, हाँ, -π/2 से π/2 के बीच में इट इज ऑन टू। एंड अगर मैं 3π/2 तक देखूं तो π/2 से लेके 3π/2 के बीच में देखो इसका आउटपुट कम होता जा रहा है। 1 से शुरू हुआ, फिर कम हुआ 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 0 गया, 0 से और कम हुआ, -1 गया। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दैट इज π/2 से लेके 3π/2, उसके बीच में भी फंक्शन जो है हमारा साइन एक्स का 1 1 है एंड ऑन टू है। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? सो फिर से बताना। मैं फिर से बता रहा हूँ। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये अगर साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक, तो -π/2 से π/2 के बीच में इट इज 1 1 एंड ऑन टू। क्यों? क्योंकि हमेशा बढ़ता जा रहा है एंड -1 से 1 सारा कवर अप हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाला पार्ट चेक करूँ π/2 से लेके 3π/2, इसके बीच में भी ये हमेशा गिरता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इट इज 1 1। ठीक, एंड इसके बीच में देखो जरा आउटपुट क्या रहा है? 1 से कम होता होता ये कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, कहां तक चला गया? -1 तक। इसके बीच में भी ये फंक्शन जो है ये 1 1 ऑन टू है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में भी -1 to 1 सारा का सारा रेंज कवर अप हो रहा है, प्लस इसके बीच में इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, सो इट इज 1 1। ठीक है, तो इसके बीच में भी ये 1 1 ऑन टू है। लेकिन अगर मैं इसके बाद दोबारा देखूं 3π/2 से 5π/2, तो ये वाला जो पाई का इंटरवल आएगा इसके बीच में भी ये 1 1 ऑन टू। तो बेसिकली हर पाई के इंटरवल के बीच में ये क्या जा रहा है? ये 1 1 ऑन टू जा रहा है। आई होप क्लियर हुआ अभी। यस सर। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं इनवर्स निकालने के लिए? सिर्फ -π/2 से π/2 वाला जो इंटरवल है, सिर्फ वही वाला इंटरवल लेके जाते हैं, इसके अलावा नहीं लेके जाते। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है कि साइन का जो इनवर्स है वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे? -π/2 से π/2 वाला जो इंटरवल है उसी के बीच में लेके जाएंगे। ये स्टैंडर्ड इसका डिफाइन किया है। ठीक,
तो इसलिए मैं वो बार बार दोबारा पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक, ये वाला इंटरवल दैट इज -π/2 से π/2 वाला, सॉरी, हाँ, ये -π/2 से π/2 वाला जो इंटरवल है, इसी के अंदर जो 1 1 on 2 है, तो 1 1 on 2 अगर है तो ही जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो इस इंटरवल के अंदर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इस इंटरवल में उसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये चीज, इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिरर इमेज लेते हैं। तो हमने क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ लिया, ठीक, ये पहले y = x मिरर बना दिया, ठीक, फिर साइन एक्स का ग्राफ लिया -π/2 से लेके π/2 के बीच में। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 1, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, -1, ठीक। तो ये जाएगा आपका साइन एक्स का ग्राफ, ठीक, सिर्फ इतना सा बनाया हुआ है, ठीक। साइन एक्स का सिर्फ इतना बनाया जिसका कि हमें -π/2 से π/2 के बीच में, जिसका हमें रेसिप्रो इनवर्स निकालना है। अब इसका मिरर इमेज ध्यान से देखो क्या जाएगा, इसका जाएगा, देखो ये पॉइंट क्या जा रहा है तुम्हारा, इसका x है π/2, तो दिस पॉइंट इज π/2, 1। अब इसका मिरर इमेज क्या चला जाएगा, दैट इज 1, π/2, ठीक, और ये जाएगा ऐसा, ठीक। एंड यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, -π/2, -1, एंड इसका मिरर इमेज आएगा -1, -π/2, ठीक। तो इस तरीके से, तो ये जो ब्लू ग्राफ बना, ठीक, दिस इज साइन इनवर्स एक्स। तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स इस तरीके से जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा एंड यहाँ पे ऐसा, एंड ये जो है दिस इज 1, दिस इज π/2, एंड दिस इज -1, एंड दिस इज -π/2, इस तरीके से। सो दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, ये चीज डेस्मोस पे भी बना के दिखाता हूँ, ठीक। तो सर ये कॉस का ही हुआ ग्राफ, अगर हम ध्यान से अभी कोस का रुक जाओ, ठीक है। कोस का भी मैं बना सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। आप कोस का बोल रहे हो ना, इनवर्स ग्राफ? नहीं सर, मैं कह रही हूँ ये जो ब्लू वाला बना, हाँ, नहीं कॉस का नहीं आ सकता, बिकॉज वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, मैंने गलत सोचा था। ओके, हाँ जी, तो एक सेकेंड, हाँ जी, ये अभी शेयर हुआ, हाँ जी, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, हाँ जी। हाँ, अब ध्यान से देखो ये चीज, ठीक है। तो साइन एक्स का, तो अगर मैं पूरा साइन एक्स देखूं कंप्लीट, ठीक, तो ये तो पूरा का पूरा बन गया, लेकिन हमें ये पूरा का पूरा नहीं चाहिए, ठीक। मतलब जो इनवर्स डिफाइन होता है, ध्यान से देखो, वो चीज सिर्फ और सिर्फ -π/2 से π/2 के लिए डिफाइन होती है, ठीक। -π/2 से π/2 का मतलब है यहां से लेके, ठीक, यहां से लेके सिर्फ यहाँ तक, ठीक। सिर्फ इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। यानी कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है y = x, इसमें मिरर इमेज लेंगे, तो वो बन जाएगा मिरर इमेज लेने के बाद ये चीज, ठीक, ध्यान से चेक करो, ये बन जाएगा। अब ये चीज क्या है, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है इसका मिरर इमेज क्या है, ये ऐसे हर एक पॉइंट का मिरर इमेज आ रहा है, तो ये मिरर इमेज लेते 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 इस तरीके से हर एक पॉइंट का, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस इज योर x, क्या है इसका, -π/2, एंड इसका ये क्या जा रहा है, -1, ध्यान से देखो। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका x हो गया -1, ठीक, एंड इसका y हो गया -π/2, ठीक। एंड इस तरीके से ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका y हो जाएगा π/2, एंड इसका x हो जाएगा 1, ठीक। तो सिर्फ अभी मैं ब्लू वाला ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक, सिर्फ ब्लू वाला ग्राफ, साइन एक्स हटा रहा हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ बना, ठीक, दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज योर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये इस तरीके से साइन इनवर्स ऑफ एक्स बनता है, तो ये ग्राफ हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक। चलो वापस चल रहे हैं, तो इस तरीके से ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। तो टाइम इसलिए लगा है इस ग्राफ को बनाने के लिए, क्योंकि तुम्हें इनवर्स फंक्शन समझाना था कि 1 1 on 2 का इनवर्स निकालते हैं, क्यों निकालते हैं वो भी अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो उसका भी रीजन आएगा क्यों हमने सिर्फ इसी पार्ट का इनवर्स निकाला, ठीक, बाकियों का क्यों इनवर्स नहीं निकाला, ठीक। अच्छा चलो इसका भी रीजन मैं बता ही देता हूँ। अच्छा ये सोचो कि अगर मैं साइन का थोड़ा सा अलग पार्ट लेता, ठीक, ध्यान से देखो, ये मिरर इमेज ये वाला पार्ट लेता, अब इसका मिरर इमेज निकालता तो हो जाता ऐसा, आ जाना। इसमें कोई क्लियर डाउट है? इस ये चीज क्लियर हुई कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका मिरर इमेज ये जाएगा, ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. हाँ जी चिराग, दिया, Yes, sir. ठीक। अब ध्यान से देखो, खुद देखो, ये जो ये है इसको वर्टिकली मैंने ज्वाइन किया, वर्टिकल लाइन पे देखा, तो वर्टिकल लाइन पे x सेम होता मेरा, तो इसके दो y आ जाएंगे, यानी कि y1 भी आ रहा है, y2 भी आ रहा है, 4x1, यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है x1, y1, एंड ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है x1, y2, यानी कि ये क्या कर रहा है कि x1 y1 y2, यानी कि x1 y1 के साथ भी रिलेटेड है, x1 y2 के साथ भी रिलेटेड है, तो ये तो वन, ये क्या हो गया, ये तो तुम्हारा फंक्शन ही नहीं हुआ, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट चला गया, राइट। तो बेसिकली अगर मैं ये वाले पर्टिकुलर पार्ट का इनवर्स ले लूंगा तो वो इनवर्स करके जो आएगा दैट विल नॉट बी ए फंक्शन, सॉरी, ठीक है। तो जो इनवर्स करके आएगा वो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक। अब हमारा जो डेफिनेशन है वो ये चीज है कि भाई अगर एक फंक्शन का इनवर्स ले रहा हूं तो इट हैज टू बी अ फंक्शन, क्योंकि उसका प्रॉपर नाम अगर देखो वो इनवर्स फंक्शन है, ठीक। तो इसलिए अब देखो जी एक्चुअली में ऐसा होता है 1 1 many 1, ठीक, दिस इज फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज फॉर द वैल्यू ऑफ y, दिस इज फॉर द वैल्यू ऑफ x, दिस इज फॉर द वैल्यू ऑफ y, मतलब इस चीज का मतलब क्या है, ठीक, ध्यान से देखना, हाँ, इस चीज का मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अरे यार ये फिर वही हो गया,